नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात खान की सियासत की करने जा रहे हैं। जी हाँ, कल तक हम उनके हर एक एक्टिविटी पे बने रहे। संयोग ऐसा हुआ कि रात में पूरे दिन भर के खबरों के बाद एक हम सारांश या सार कहिए के तौर पर एक वीडियो हम बनाना चाह रहे थे। काफ़ी लोग इंतजार भी कर रहे थे, कई लोगों का मैसेज भी आया, लेकिन मुझे जानकारी थी कि जिस फ्लाइट से खान दिल्ली जाने वाला है उसी फ्लाइट में मेरा भी टिकट था। और जो मेरा इन्फॉर्मेंट था बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन वो क्रॉस इन्फॉर्मेशन कर दिया। ये जानकारी खान तक भी पहुंच गई कि संतोष सिंह भी उसी फ्लाइट में जा रहा है। और उसके बाद फिर तो स्वाभाविक तौर पर आमने सामना होना नहीं था, और संयोग बस फ्लाइट लेट भी हो गया, तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 11 बज गया, इसलिए वीडियो डाल नहीं सके। लेकिन हम लगातार संपर्क में थे आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों से भी, आंदोलनकारियों से भी, और खान के हर एक गतिविधियों पर भी हमारी नज़र बनी हुई थी। देखिए, इस आंदोलन में हम बार बार कहते हैं कि इस आंदोलन में हर कोई बेनकाब हुआ है, और इस आंदोलन के साथ जो लोग भी जुड़े वो भी अपने अपने तरीके से चीज़ों को साधने की कोशिश किया। इसलिए हमने कहा है कि साहब, छात्रों की भावनाओं से मत खेलिए। कल खान ने जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया है, ये हमें लगता है कि खान का छात्रों के को लेकर सबसे क्रूर मजाक है, क्योंकि 21,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो पीटी कंप्लीट किए हैं और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, और लाखों ऐसे छात्र हैं जो इस उम्मीद में हैं कि परीक्षा कैंसिल होगा। ऐसे में इस तरीके का गलत और भ्रामक खबर चलाना, हमें लगता है कि खान अपने चरित्र को, जो हम जिस नज़रिए से हम देखते हैं खान को, उसमें उसने मोहर लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके से छात्रों की भावनाओं से खेलने से क्या मिलेगा खान को। वैसे इस राजनीति की हम बात कर रहे हैं। पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो आंदोलन हुआ, सत्याग्रह कहिए, जो भी नाम दीजिए आप, इसमें जो लोग भी शामिल हुए, एक एक का चेहरा देख लीजिए, हर किसी के चेहरे का भाव समझिए, हर किसी के चेहरे के भाव के पीछे की सियासत को भी समझिए। हर कोई आपकी भावनाओं से खेला है, हर कोई आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश किया। पिछली बार छात्र अपनी ताकत से बीपीएससी के भवन का घेराव किया था। हजारों की संख्या में छात्र आए और अपनी ताकत दिखाई, और उसमें अधिकांश छात्र कहीं न कहीं इस परीक्षा से जुड़े हुए थे, और आखिरी दम तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जेल भी गए। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि सियासत को प्रशांत किशोर ने टेक ओवर किया, सियासत को, और प्रशांत किशोर कहाँ ला के छोड़ दिया। अब देखिए, उसने जो केस किया है, उस केस में तारीख पे तारीख मिल रहा है। उस दिन गिरी जी कहे कि हम मेंशन करेंगे, सोमवार को भी, शुक्रवार को, शनिवार को उन्होंने कहा कि हम मेंशन करेंगे, सोमवार की सुनवाई होगी, सोमवार को भी सुनवाई नहीं हुआ। और गिरी जी जैसे वकील अगर खड़े हो जाए कोर्ट में, तो सामने बैठा जज भी जो है 2 मिनट सोचता है कि गिरी जी खड़े हुए हैं, हमें इनकी बात को सुनना चाहिए। और ऐसे में अगर तारीख पे तारीख पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। एक बात तो ये, प्रशांत किशोर ने सिर्फ छात्रों की भावनाओं के साथ खेला, और छात्र इस उम्मीद से जुड़े, इस उत्साह के साथ जुड़े कि हमें न्याय मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि इस आंदोलन में छात्र जिस पर भरोसा किया, हर किसी ने छला ही है। और
देखना होगा कि ये अंतिम छलिया है, यहाँ पर खान अंतिम है। इसके बाद फिर आपके सामने कोई दूसरा छलिया नजर नहीं आएगा। डे फर्स्ट से देखिए आपके साथ आंदोलन में कौन कौन लोग जुड़े, किसने नेतृत्व किया, और नेतृत्व करने वाले लोग धीरे धीरे कैसे अपने आप को अलग करते। जैसे लगा क्या कि हर जो भी आंदोलनकारी आपके साथ थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो सिर्फ यही देख रहे थे कि हमारे हाथ में जो री एग्जाम का जो बॉल है ना, कोई आए जो हम उसको फेंक दे, उसको उसके हाथ में डाल दे, सीटी रेफरी सीटी बजा दे, बस अब आप बॉल लेके खड़े रहिए। अब आप भी इंतजार करते रहिए कि सीटी बजे तो हम दूसरे, और कोई दूसरा सामने आए तो हम उसके हाथों में डाल दें। यही हो रहा है, यही डे फर्स्ट से यही हो रहा है कि जिसने भी नेतृत्व किया है, देखिए पप्पू यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सब तो आपके आंदोलन के सपोर्ट में आए बैठे, उसने नेतृत्व नहीं किया। NHUI वाले आए, कई विधायक आए, भाकपा माले के लोग आए, ये सारे लोग आपके आंदोलन के समर्थन में आए, आपके गर्दनी बाग पे बैठे। लेकिन जिसने जिसने भी गर्दनी बाग को हायर कर कब्जा करने की कोशिश की, मतलब हम नेतृत्व करेंगे, जरा उस पलट दीजिए उसकी सियासत को, क्या किया उसने और किस तरीके से आपकी भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। हाई कोर्ट मसला ले गए। हम तो अभी भी कह रहे कि भाई खान तुम्हारा PIL कहाँ है, कौन लड़ रहा है आपका PIL? भाई कोई वकील लड़ रहा होगा ना। और जो कह रहे हो कि एविडेंस फलाने के अकाउंट में इतना ये, अरे भाई सामने लाइए ना, आप दीजिए ना, हम ही चलाएंगे। और मीडिया वाला चलावे चाहे नहीं चलावे, कौन मंत्री का क्या है नहीं है, कौन रजक DSP से किसका क्या रिश्ता है, तो खान तुमको जानकारी नहीं है। हम कहें ना कि 4 गो यूट्यूबर्स को लेके घूमते हो तो तुमको लगता है कि यही पत्रकारिता है। किसी पत्रकार से जो इस फील्ड में रहता है, या किसी, तुम कहते हो ना घर ऑफिस में हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सब है, तो उस बच्चा, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई बच्चा होगा तो जरा पूछना कि ये जो DSP रजक का मामला जो उजागर हुआ था, कैसे उजागर हुआ, इस खबर के पीछे कौन लोग थे, तब समझ में आएगा तुमको। एक्चुअली है क्या ना कि तुम लोग तो जिसके साथ लेके घूमते हो, जिसको व्यू के लिए, अरे आज इसके वीडियो को आज लाखों टपा देना है, ये खेल देखिए ना, ये है ना, ये खेल जो है ना, क्या कहते हैं इसको, वो मुंबई में चुनाव लड़ा, करोड़ों उसका फैंस एंड फॉलोअर था, जितना करोड़ लाख में उसका फैंस एंड फॉलोअर था, उतना 100 भी वोट उसको नहीं आया। ये भ्रम सब हर किसी को होता है। जो भी आभासी दुनिया में, जो आभासी वर्ल्ड है ना, व्यूअरशिप वाला, वो इसी तरीके से मारा जाता है, जैसे तोरा आसपास रहने वाले लोग मारा जा रहा है। वो अलग दुनिया है, ये बात समझ लीजिए। और हर एक बात और समझ लो खान भाई, कि चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप कुछ भी हो, सामाजिक जीवन में अगर आप हो, तो विचार महत्वपूर्ण है। और विचार है तो फिर लोग आपसे जुड़े रहेंगे। एक ही लोग जुड़े रहेंगे, वो आपके लिए जान तक दे देंगे। लेकिन विचार नहीं है तो फिर ना आप अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, न अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, न अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, न अच्छे ब्यूरोक्रेट्स। मतलब जहाँ सार्वजनिक जीवन में जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, आप आइडियोलॉजी से समझौता करते हुए या बिना आइडियोलॉजी की चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाइएगा। अरविंद केजरीवाल बेहतर उदाहरण है, उसको समझिए कि क्यों अरविंद केजरीवाल का हो रहा हुआ। खैर वो सवाल नहीं है खान, सीधा सीधा सवाल आपसे इतना ही है, भावनाओं से मत खेलिए श्रीमान। और मुझे मालूम है ये आपका आखिरी दाव है, क्योंकि जिस तरीके से आप पढ़ाते हो ना, आप SC वर्मा नहीं हो सकते हो, आप बिल्टू सिंह नहीं हो सकते। उस जमाने में, हम लोग जमाने में पढ़ाते थे, श्री राम शर्मा नहीं हो सकते हो, हिस्ट्री वाले। एक से एक बिहार में जो है पढ़ाने वाले, आनंद हो चाहे अभियानंद जी हो, कोई भी हो, वो नहीं हो सकते हो। ये टरटराते हुए मेढक वाली तेरी शैली है, जो शैली ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। ये जो भोजपुरी फिल्म का जो दौर है ना सोसाइटी में, भोजपुरी फिल्म को लेकर
जो एक गीत फुहरपन सभी तरह का वही तो रहे, साथ भी वही है। इसलिए चलिए आइए, स्वागत है, लेकिन इस तरीके से गलत खबर चलाकर छात्रों की भावनाओं के साथ मत खेलो भाई। क्या बिगाड़ा है इस छात्र, है भोला भाला है भाई, है? परिवार के बच्चों का, भाई बहन माँ पिताजी की उम्मीदों का वो आईना है। हर बाप अपने बेटे को आईने की तरह निहारता रहता है कि बेटा मेरा पटना में पढ़ रहा है, कुछ बनकर हासिल होकर करके आएगा। ऐसे नेक दिल कहिए, ऐसे नेक दिल इंसान के भावनाओं दिल के साथ मत खेलिए। खेलने के लिए बहुत कुछ आपके पास है और खेल भी रहे, लेकिन इन बच्चों के साथ क्यों खेलने पर तुले हुए भाई। अरे जो सच है कहने की जरूरत है, अरे जो नहीं होगा नहीं होगा, फाइट इट। हम लड़ रहे हैं, परिणाम आप कैसे तय कर दीजिएगा? परिणाम, किसी भी लड़ाई का परिणाम आप कैसे तय कर दीजिएगा? ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपके जो पीआर बनाने वाला है ना कि नॉर्मलाइजेशन, खान पहुंचे तो नॉर्मलाइजेशन वापस ले लिया, कर्मचारी सिपाही कर्मचारी बहाली वाले में गए तो वो वापस करा लिए। तो ये एक भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। कौन सा मुद्दा क्यों वापस हुआ हम लोगों से बेहतर कौन जानता है। हाँ, बच्चों को तुम ठग सकते हो, छात्रों को ठग सकते, जिससे ठग रहे हो कि अब हम चल दिए तब हम करा के ही आएंगे। ठीक है, तो आइए, आज भी आपका स्वागत है, लेकिन इस तरीके से बयान आप कैसे दे दिए? सब कुछ तय हो गया है। थोड़ा जिम्मेवारी के साथ बोलिए श्रीमान, दुनिया आपको देख रही है। और इस बार जो स्थिति है ना, आप ही बचे हैं एक्सपोज होने के लिए, और ऐसा एक्सपोज होइएगा कि फिर खान पटना की सड़कों पर दिखाई नहीं दोगे बाबू।